मेरा नाम है टूनी चिड़िया और मैं रामपुर गांव में एक बड़े से बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती हूँ। रामपुर गांव में ही रमेश नाम का एक किसान रहता है, जिसके 2 बच्चे राजू और रोशनी हैं। रमेश हर सुबह अपने दोनों बैलों को लेकर खेतों में जाता, कड़ी मेहनत करता और खेतों को उपजाऊ बनाता ताकि वह उसमें अनाज उगा सके। खेतों का काम पूरा होने के बाद रमेश अपनी बकरियों को लेकर जंगल जाता और बकरियों को जंगल में चराकर शाम को वापस अपने घर चला आया करता था। लेकिन एक दिन रमेश की तबीयत खराब होने के बाद रमेश की बीवी ने राजू और रोशनी को यह काम सौंपने का फैसला किया। उसने राजू और रोशनी को कहा कि आज बकरियां तुम लेकर जाओगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि शाम होने से पहले घर चले आना, क्योंकि जंगल में शेर का खतरा होता है। राजू और रोशनी अपनी माँ की बात मानकर सीधे जंगल के लिए निकल जाते हैं। अभी कुछ ही दूर चले थे, तभी रोशनी को बहुत जोर से भूख लग जाती है। रोशनी राजू से बोलती है, क्या तुम मेरे लिए वहां दूसरी तरफ पेड़ से अमरूद तोड़कर ला सकते हो? देखो, मैं अकेला तो नहीं जा रहा। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हारे लिए वो अमरूद जरूर तोड़कर ला सकता हूँ। अरे नहीं राजू, अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो यहाँ बकरियों का क्या होगा? माँ ने कहा था ना, शेर का खतरा है, तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा रोशनी, चलो। वहाँ अमरूद के पेड़ कुछ ही दूर पर सामने ही दिखाई दे रहे हैं। वैसे वहां से भी हम बकरियों को देख सकते हैं। जल्दी चलो और हम वहां से अमरूद तोड़कर ले आते हैं। अरे नहीं राजू, अगर बकरियों को कुछ हुआ तो माँ हमें बहुत डांटेगी। अरे कुछ नहीं होगा रोशनी, चलो चलते हैं और अमरूद तोड़कर लाते हैं। फटाफट जल्दी आओ। रोशनी राजू की बातों को मानकर उसके साथ अमरूद तोड़ने उसके पीछे पीछे चल देती है। राजू और रोशनी मिलकर खूब ढेर सारे अमरूद तोड़ते हैं। उनकी बकरियां भी वहीं साथ होती हैं और वो मन भर अमरूद का सेवन भी करते हैं। लेकिन तभी राजू को किसी बहुत ही बड़े जानवर के आने का अंदेशा होता है। एक बहुत ही बड़ा शेर उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। शेर के नजदीक आते ही सारी की सारी बकरियां भागने लगती हैं। बकरियों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। बकरियां तो भाग जाती हैं, लेकिन शेर को आता देख ऊपर डाल पर बैठी टूनी चिड़िया राजू और रोशनी के लिए चिंतित हो जाती है कि अगर ये शेर राजू और रोशनी के पास पहुंच गया तब तो ये उन्हें मार देगा। मुझे कुछ करना चाहिए। यही देखते ही देखते शेर राजू और रोशनी के नजदीक पहुंच जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। राजू और रोशनी डर के मारे रोने लगते हैं। वह दोनों बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे।
टूनी चिड़िया ये सब होता हुआ देख रही थी, लेकिन उसके पास कोई भी समाधान नहीं था। तभी उसने सोचा कि क्यों ना गांव में चला जाए, और वो गांव जाने के लिए उड़ जाती है। टूनी चिड़िया अपना दिमाग लगाती है और गांव से एक मछुआरे का जाल लेकर सीधे जंगल की तरफ उड़ जाती है। और यहाँ शेर राजू और रोशनी को डरा रहा था। तभी टूनी चिड़िया वहां पर पहुंच जाती है और जाल शेर के ऊपर फेंक के उसे उस जाल में फंसा लेती है। शेर को जाल में फंसा देख राजू और रोशनी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब शेर राजू और रोशनी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, क्योंकि वह तो जाल में बुरी तरीके से फंस चुका था। तुम लोगों ने मुझे इस जाल में क्यों फंसाया है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रोशनी कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम हम दोनों को खा जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें इस जाल से बाहर बिल्कुल नहीं निकालने वाली। अरे सुनो, तुम लोग मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को मारना चाहता था। कि अगर मैंने तुम्हें इस जाल से निकाल दिया तो सबसे पहले तुम हम दोनों को ही खा जाओगे, तो इससे अच्छा है कि तुम इसी जाल में बंद रहो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम हमें नहीं खाओगे। यह कहकर राजू और रोशनी वहां से चले जाते हैं। शेर अभी भी उसी जाल में फंसा हुआ था। राजू और रोशनी दूसरी तरफ पेड़ों से अमरूद तोड़ते हैं। बहुत ढेर सारे अमरूदों को इकट्ठा कर कर वह दोनों शेर के पास जाते हैं। अमरूदों से भरा हुआ कट्टा राजू और रोशनी शेर के सामने रख देते हैं। अब शेर अमरूद खा लेता है और उसकी भूख मिट जाती है। राजू और रोशनी हंसी खुशी फिर से अपने घर के लिए लौट जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए।